बेटा आज हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यहाँ पर देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। रिप्रेजेंट करेंगे R C डबल बॉन्ड OH से। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, चूंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ हम लोग नाम लिखेंगे और जनरल नाम कई बार पूछते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दें। HCOOH फार्मिक एसिड बोलेंगे, या इसको बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। एस्टिक एसिड। यहाँ पर रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स क्रोटोनिक एसिड। यहाँ पर ब्यूटुइन 1 ओइक एसिड। सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड 3 फेनिल। प्रोपटुइन 1 ओइक एसिड। लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। पायरुविक एसिड 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। मैलिक एसिड पेन 1,3 डाइओइक एसिड।
सक्सिनिक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। यहाँ नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। 2 3 डाई हाइड्रॉक्सी। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। सिट्रिक एसिड। 2 हाइड्रॉक्सी। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड। मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड। सिस ब्यूटुइन 1,4 डाइओइक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस ब्यूटुइन 1,4 डाइओइक एसिड। आइसोमेरिज्म। पहला चेन कार्बन की संख्या 4 या ज्यादा होना चाहिए। पोजीशन और मेटामेरिक पाई नहीं जाएगी। फंक्शनल। विद एस्टर। यहाँ पर ध्यान दें
इस कार्बन को तोड़ लें, यहाँ पर जोड़ दें। ये चेन आइसोमेरिज्म। इस CH3 और H की पोजीशन को एक्सचेंज कर दें। ये पोजीशन फंक्शनल आइसोमर नोट करके एसिड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड into hydroxy carbonyl group. हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। अब ये देखें, ये OH बदल दें, यहाँ पर ला दें। ये हाइड्रोक्सी, ये देखो OH हो गया एल्डिहाइड, OH हो गया अल्कोहल, ये OH अल्कोहल हो गया और ये CHO एल्डिहाइड हो गया, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर एक आइसोमर, दो आइसोमर और ये तीन आइसोमर। ये तीन आइसोमर कौन बनाया है? C2H4O2। ये कितने आइसोमर बनाएगा? तीन आइसोमर। तो जानते रहिए भैया। प्रिपरेशन की बात किया जाए, प्रिपरेशन पहला बाई ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ाया गया है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये RCHR, यहाँ पर O3CCl4, यहाँ पर H2O। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, CH बदल जाएगा COOH में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2RCOOH। यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2, एजेंट आपका यही होगा। ये टूटेगा तो CH बदल जाएगा COOH में। इस CH2 को आप COOH और EH लिख सकते हो। ये CH2 को CH और H लिख सकते हो। CH बदल जाएगा COOH में और H यहाँ पर बना रहेगा RCOOH HCOOH। ये हो गया। यहाँ पर एजेंट वही, ये टूटेगा ऐसे R करके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। ये एक CH2, ये दो CH2, तीन CH2, ये चार CH2, तो 4 CH2 हो गया।
ये बॉन्ड टूटेगा तो जिस कार्बन पर एच है वो सी डबल ओ बदल जाएगा और जिस पर एच नहीं है वो सी डबल बॉन्ड ओ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से एल्काइन ले लिया जाए। एल्काइन में भी एजेंट तो आपके वही रहेंगे। यहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को तोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को सी डबल ओ एच में बदल देंगे। यहाँ पर यही एजेंट होगा, इसको आर सी डबल ओ एच एच सी डबल ओ एच ये बन जाएगा भैया। ये हो जाएगा भैया। दूसरा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन with strong oxidizing agent। यहाँ पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है, KMnO4 प्लस KMnO4 माइनस कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग। ये प्रॉपर्टी सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये सब आप पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पर बहुत टाइम खर्च नहीं कर रहे हैं। बस एक चीज है, यहाँ पर अगर सी फार्मिक एसिड बनेगा तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर if formic acid is obtained then further oxidized into CO2। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान दें, R CH2। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये ध्यान दो, CH बदल जाता है COOH में। ये CH2 को आप ऐसे, इस H2 को ऐसे H कर सकते हो। तो अगर ऐसा करोगे तो ये जो CH है बदल जाएगा AbCOOH में, और ये जो H है जुड़ा रह जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा RCOOH और ये फार्मिक एसिड बन गया भैया। लेकिन फार्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है H2O और CO2 में।
सेम वैसे ही एल्काइन में भी वही ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देंगे और COOH में बदल देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर भी फार्मिक एसिड बनेगा और तो कब बनेगा, ये ध्यान दें ऐसे, ये फार्मिक एसिड बनेगा, ये COOH में बदल जाएगा, AbCOOH में, ये RCOOH, HCOOH। अब ये जो HCOOH है फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बदल जाएगा H2O और CO2 में, H2O और CO2 में बदल जाएगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन बाई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर हो जाएगा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ पर भैया विद स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर अभी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीछे लिखे थे, लेकिन यहाँ पर हीट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपने हीट नहीं लिखा था, यहाँ पर हीट लिखना पड़ेगा। मतलब इन एजेंट के साथ आपको हीट भी लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड में, फिर ये एसिड में, कार्बन की संख्या n, 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 सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, मिक्सचर ऑफ एसिड में, कार्बन n, कार्बन n, कार्बन लेस देन n, टर्सरी अल्कोहल कीटोन मिक्सचर ऑफ एसिड में, कार्बन n, कार्बन लेस देन n, कार्बन लेस देन n, ये हो जाएगा। टर्सरी अल्कोहल is not oxidized. Tertiary alcohol is not oxidized by oxidized in basic or neutral medium. Basic or neutral medium यहाँ पर ये आप तीसरी बार आप शायद लिख रहे होंगे या दूसरी बार, इन दोनों से आपको नए सेंटॉक्सिन मिल जाएगा। यहाँ से H, यहाँ से H निकल जाएगा, CH3COH बन जाएगा। ये नए सेंटॉक्सिन इस CH बांड, यहाँ पर CH बांड को तोड़कर खुद जुड़ जाएगा, तो ये एसिड बन गया। यहाँ पर कार्बन 2 थे, कार्बन यहाँ पर भी 2 ही रहा, कार्बन यहाँ पर भी 2 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल यही एजेंट
यहाँ पर कीटोन हो गया, यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीडेशन आपको बताया गया था। ये देखें सिमेट्रिकल कीटोन है तो ये टूट जाएगा, किसी भी साइड से तोड़ दो। अब ये CH3 देखो, इधर भी CH3 इधर CH3, किसी इसको CH2 और H कह सकते हैं। तो ये जो CO है बदल जाएगा COOH में, और ये CH2 भी बदल जाएगा COOH में। यहाँ पर लेकिन ये नेसेंट ऑक्सीजन जो मिला था उसके साथ हीट करना पड़ेगा, तो ये CH3COOH हो जाएगा और ये HCOOH हो जाएगा, और HCOOH का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है जैसा बताया गया पीछे H2O और CO2 में। ये चीज़ होता है भैया, यहाँ पर ये चीज़ हो जाता है। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो उसका ऑक्सीडेशन पोपअप रूल से होता है। पोपअप रूल का मतलब जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप है, मतलब जो O है हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप की तरफ होता है। यहाँ नाइसेंट ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ से H, ये H हो गया, CH3 CH2CO CH3 ये। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये जो CO है हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा, तो यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन तो है ही है, साथ में हीट कर देंगे तब ये ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जब कीटोन बनेगा तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करना पड़ेगा, अगर आप हीट नहीं किए तो फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। टर्सरी अल्कोहल लिया जाए, यहाँ पर तो ये निकल गया और ये निकल गया, यहाँ पर फिर ऐसे ही जैसे पीछे ऑक्सीडाइज किया गया था, ये बांड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये हो जाएगा HCOOH, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो गया तो ये हो जाएगा H2O और CO2 में। ये भैया ऑक्सीडेशन हो गया, डिफरेंट ऑक्सीडाइज एल्कोहल से हो गया। अब बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, यहाँ पर पहला एसिड हैलाइड, यहाँ पर ध्यान दो भैया, एसिड हैलाइड ले रहे हैं, RCOCl ले रहे हैं, यहाँ पर वाटर, ये हो जाएगा RCOOH, ये HCl। ये ध्यान रखिएगा, ये जो वाटर है ये ज़्यादा बेसिक है, यहाँ पर HCl के कंपेरिजन में वाटर ज़्यादा बेसिक है, तो जो ज़्यादा बेसिक है वो कम बेसिक वाले को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर एमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एमाइड में ये NH2 है, यहाँ पर ये वाटर लोगे तो ये RCOOH हो जाएगा, और यहाँ पर ये NH3, ये NH3 कम बेसिक, ज़्यादा बेसिक है वाटर से, तो चूंकि NH3 ज़्यादा बेसिक है इसलिए NH3 जो है, NH3 ज़्यादा बेसिक है इसलिए NH3 वाटर के द्वारा रिप्लेस नहीं होगा, और रिप्लेस नहीं होगा तब यहाँ पर आप कैटलिस्ट लेंगे H+ROH-, तो यहाँ पर एसिड या बेस के रूप में आप कैटलिस्ट ले लेंगे। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर भैया
यहाँ पर भी आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर वाटर रिप्लेस कर रहा है एसिड को, तो वाटर ज़्यादा बेसिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए उसको रिप्लेस कर देगा। वाटर ज़्यादा बेसिक है इसलिए वाटर क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर एस्टर, यहाँ पर RCOO R डैश, यहाँ पर आप वाटर ले रहे हो, यहाँ पर ये बॉन्ड ये रिवर्सिबल होगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर RCOOH ये R डैश OH हो जाएगा। नोट करके हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर occur in acidic, basic and neutral all the medium. Acidic, basic and neutral all the medium. In basic medium, hydrolysis of ester is second order reaction. Second order reaction. And its rate depends upon concentration of both ester and base. एस्टर एंड बेस, यहाँ पर रेट अगर लिखा जाए, यहाँ पर के, यहाँ पर बेस बेस। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, एस्टर का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, रेट क्या होगा, डबल होगा। बेस का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, रेट डबल हो जाएगा। दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, रेट 4 टाइम हो जाएगा। लेकिन एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस हो रही है, एसिड का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड आल्सो नोन एज सैपोनिफिकेशन। यहाँ पर ध्यान दें, hydrolysis of ester in basic medium is known as saponification। यहाँ पर सॉप बनता है, सोप, तो इसलिए इसको कहेंगे सैपोनिफिकेशन। ये हो जाएगा भैया।
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in neutral or in basic medium or in a medium is order of is first order reaction. यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड करेगा केवल एस्टर के कंसंट्रेशन पर। यहाँ पर एसिड का कंसंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए तो कोई फर्क रेट पर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा बेटा। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जो भी अगला होगा साइनाइड, यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पर केवल H2O लेंगे, H प्लस ROH माइनस, यहाँ पर 1 मोल। ये ध्यान दो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हो जाएगा RCO NH2, इसको एमाइड कहेंगे। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर 1 मोल H2O H प्लस ROH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा RCO NH2। अब 1 और मोल वाटर लेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस ये OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया ये RCO OH और ये हो जाएगा NH3, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, डायरेक्टली अगर लिख रहे हैं RCN, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर H प्लस या OH माइनस, तो RC डबल OH प्लस NH3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मोल ना बताया गया हो, ऐसे लिखा गया हो, ध्यान रखो, अगर मोल ना बताया गया हो और ऐसे केवल लिख दिया गया हो, तब भी आप CN को C डबल OH में बदल देंगे। यहाँ पर एमाइड बनाया गया है। एमाइड तभी बनाएंगे जब कहा जाए कि 1 मोल वाटर लिया गया है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस की गई है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो आप उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर C6H5CN, यहाँ पर H2O H प्लस, तो C6H5 C डबल OH, ये NH3 हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, प्राइमरी अमीन प्लस फार्मिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये
ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पर 2 मोल वाटर लेंगे। यहाँ पर केवल H+, ये RNH2 हो जाएगा और फार्मिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए OH- तो आप कहेंगे नहीं ले सकते। यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड ले लें। दो मोल वाटर, यहाँ पर H+, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, नोट करके। हाइड्रोलिसिस ऑफ isocyanate does not occur in basic medium because in basic medium because यहाँ पर ध्यान दें, because carbon has lone pair and OH- is unable to attack on it. Carbon has lone pair and OH- is unable to attack on it. OH- इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। चलो बाई रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with dry ice पढ़ाया गया है। यहाँ पर RMgX लेते हैं। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। तो ये बॉन्ड देखो भैया टूट जाता है, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। तो ये RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OMgX, ये चीज यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOOH। अब यहाँ पर अगर ये R प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है, तो R अगर प्राइमरी है प्राइमरी एसिड, सेकेंडरी सेकेंडरी, टर्सरी है तो टर्सरी एसिड। तो हम कह सकते हैं दिस इज बेस्ट मेथड, दिस इज बेस्ट मेथड for preparation of tertiary carboxylic acid। ये हो जाएगा। चलो भैया by heating carbon monoxide with NaOH
तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और NaOH लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यहाँ पर HCOONA बन जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये फार्मिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें बाय रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद H2CO4, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ पर CH2OH CH2OH यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं। एक 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। यहाँ से भैया H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। तो एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके एसिड ये 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यहाँ CO2 गैस निकल जाएगी। ये इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 फार्मिक एसिड बन गया। अगर यही 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दो, ग्लिसरॉल प्लस H2CO4 यहाँ पर 260 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा एक्रिल्डिहाइड। ये बन जाएगा, या देख लिया जाए एक बार कैसे बनेगा। ये यहाँ पर डाई एस्टर बनेगा। ये ये ऐसे टूट जाएगा। एक्रोलीन बोलेंगे इसको, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो रहा था।
ये बन जाएगा भैया। तो ये हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं। प्रिपरेशन यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्वेबिलिटी सब पढ़ाया गया है। लोअर मेंबर वाटर सॉल्युबल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ध्यान दें बेटा। ये वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। among organic compound solubility of carboxylic acid is maximum due to more extent of hydrogen bonding। ये हो जाएगा। कार्बन चेन बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों? चूंकि ब्रांच सॉरी हाइड्रोफोबिक पार्ट की सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। ये सब बहुत टाइम नहीं देते हैं। ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ज़्यादा होगी इसलिए सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक पार्ट की कम होगी। यहाँ पर ध्यान दो। ये यहाँ पर ध्यान दें, सेकेंडरी अगर 4-5 कार्बन का लिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी। प्राइमरी तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर नीचे आएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये चीज़ सब पढ़ाया गया है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हाई हाई ड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, रुक जाओ अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग but decreases with increase in number of side chain as surface area decreases। तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाएगा।